बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, जीरा, अरंडे, ज्वार और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कहीं बढ़े तो कहीं घटे गेहूं के भाव। लालसोट मंडी में 2460 रुपए पर हुई खरीद। पोरबंदर मंडी में 450 रुपए चमकी साबुत मूंग। पालक्कड़ मंडी में स्थिर रहे भाव। कुल्लू मंडी में 7000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। अलीगढ़ मंडी में 8900 रुपए रहा भाव। और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में गेहूं घटत के साथ बिकवाली हुई। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को धोराजी, हरदा और रायबरेली मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लालसोट और फैजाबाद मंडी में नरमी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 21 अगस्त को गेहूं का भाव था 2695 रुपए। 22 अगस्त को इसके भाव में 55 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2750 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2625 रुपए। 22 अगस्त को इसके सौदे 35 रुपए बढ़कर 2660 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 21 अगस्त को इसका भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 40 रुपए टूटकर 2460 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी गेहूं के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 21 अगस्त को इसका भाव रहा 2485 रुपए, जो कि 15 रुपए गिरकर 2470 रुपए हो गया। राज्य की रायबरेली मंडी में 21 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2415 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 10 रुपए चढ़कर 2425 रुपए पर पहुंच गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, गेहूं की स्थिति आगे क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो पहले से आवक हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से MSP बढ़ाए जाने के कारण और सरकारी केंद्रों पर हो रही लगातार खरीद के कारण भी गेहूं के भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मांग के अंदर लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव गेहूं के भावों पे आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में गेहूं के अंदर एक तेजी आ सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में गेहूं में और तेज़ी आ सकती है और घरेलू मांग में भी आप बता रहे हैं कि 3 से 4% का इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसे में साहिल जी, आपको क्या लगता है कि कौन से वो महीने रहेंगे जब किसानों को इस तेज़ी का अधिक लाभ हो सकता है? कैसे अपनी वो योजना बनाएं?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे का इंतजार किया जा सकता है, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी, तो सितंबर तक आप बता रहे 250 रुपये तक की तेज़ी का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर और भंडारण क्षमता है तो आगे भाव और बेहतर मिल सकते हैं। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मंडियों में मूंग का कारोबार मिले जुले रुख के साथ देखने को मिला। कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे और कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर ही इसकी खरीद हुई। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6,925 रुपए। 22 अगस्त को इसके भाव में 450 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद भाव 7,375 रुपए हो गया। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव रहा 7,100 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 300 रुपए गिरकर 6,800 रुपए पर आ गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 अगस्त को मूंग का भाव 13,100 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव रहा 8,050 रुपए, जो कि 22 अगस्त को 20 रुपए टूटकर 8,030 रुपए पर आ गया। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में मूंग दाल की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ मूंग दाल की बुआई 32,78,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग दाल की बुआई 29,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए अब साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, क्या स्थिति लग रही है फिलहाल बाजारों में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जहाँ तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक भी हमें जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक की बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाना भी इसके लिए एक सकारात्मक कदम की तरह काम कर रहा है। निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मूंग के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी रहती है तो ये भाव बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये थी मूंग के किसानों के लिए सलाह। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अरहर की। देश की विभिन्न मंडियों में अरहर के भाव क्या रहे। गुजरात की धोराजी मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर इसका भाव दर्ज किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9,530 रुपये। यहीं की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 9,400 रुपये। कर्नाटक के लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपये। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 9,900 रुपये।
और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सेब की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरा के बारे में, लेकिन पहले नजर सेब पर। देश के ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपये। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाव रहा 6,600 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब की खरीद 7,000 रुपये पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब 8,900 रुपये पर बिका। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतरिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई थी। तो आप देख रहे हैं 25,89,000 टन की यहाँ पर पैदावार हुई, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आइए एक बार फिर से चलते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के पास। साहिल जी, क्या नजर आता है अब सेब के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से फेस्टिवल और सीजनल डिमांड निकल कर आने वाली है, वहां पे भी ऐसा अनुमान है कि 2 से 3% तक की घरेलू मांग में और वृद्धि आ सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सेब में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। सर, ऐसे में आपको किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? आपकी तरफ से क्या उनके लिए राय है? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे सीजन का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी आगे जा सकती है, जिसका लाभ साफ तौर पर हमारे किसान उठा सकते हैं। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सोयाबीन की। देश की विभिन्न मंडियों में सोयाबीन की स्थिति क्या रही, इसके बारे में आपको बता दें। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,930 रुपये, जैसा कि आप देख रहे हैं। यही कि दाहोद मंडी में भाव रहा 4,300 रुपये। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में भाव रहा 4,270 रुपये। यही कि खातेगांव मंडी में भाव रहा 4,161 रुपये। आइए अब बात करते हैं आम की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में यहाँ पर आपको बता दें कि भाव जो रहा वो दर्ज किया गया 6,000 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपये और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब नजर डालते हैं मसालों पर, जिसमें हम जीरा की बात करेंगे। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा में और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 यहाँ पर आपको बता दें कि इतने टन मसालों का निर्यात हुआ था, जबकि बीते साल यानी 2022-23 के दौरान इसकी अगर हम तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो आंकड़ा था वो था 14,04,357 टन। वही बात जीरे की निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है।
जबकि बीते साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को ध्रुव मंडी में भाव रहा 20,275 रुपए। आप स्क्रीन पर सही भाव देख सकते हैं। वहीं पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरा 20,750 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 22,000 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल जी, आगे क्या स्थिति लग रही है? खासतौर पर हम भारतीय मसालों की बात करें और उसमें जीरे के बारे में भी हमने जानकारी दी दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी का ही माहौल हमें देखने को मिला है। पिछले 6 से 10 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 5 सालों के भी आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो निर्यात मांग हम देख रहे हैं कि लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। कुछ अरब कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे भारतीय जीरे की लगातार 12 महीने डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की ओर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और अच्छे मानसून के कारण भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी का दौर जारी रहेगा। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार किया जा सकता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 650 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो इस तेजी का लाभ साफ तौर पर हमारे किसान उठा सकते हैं। थोड़ी सूझबूझ के साथ बाजार पर नजर रखें और मंडी खबर आप देखते रहें। साहिल जी, अब हमारे साथ बने रहें। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे अरंडी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में बात करते हैं अरंडी की। गुरुवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक में खासा हमने सीमित माहौल देखा, यानी इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,010 रुपये। जम्बूसर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 5,500 रुपये। राज्य की विसावदर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 4,750 रुपये पर हुए। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार 1.01 लाख टन की कमी इसमें देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, अरंडी की स्थिति क्या नजर आ रही है और किसानों के लिए साथ ही साथ क्या सलाह रहेगी?
जी जी साहिल बिल्कुल, जी। देखिए अगर हम अरंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें एक सीमित दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक मंडियों में आवक की बात है, तो आवक भी जो है सामान्य से हमें कम होते हुए नज़र आ रही है। इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में कमी देखी गई है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में लगभग जी जी 2% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग में भी आंशिक कमी दर्ज की गई है। आने वाले समय में सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 2 से 3% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन ठीक सभी है। फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का फ़ायदा हमारे किसान ले सकते हैं अरंडी में। आइए बढ़ते आगे, साहिल जी हमारे साथ आप बने रहें। और अब बात करते हैं पपीता की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 4,250 रुपये। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा, आप देख सकते हैं, 1,100 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,920 रुपये। और आइए बात करते हैं लौकी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लौकी का भाव रहा 1,300 रुपये। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3,250 रुपये। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 700 रुपये और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। और आखिर में बात करते हैं ज्वार की। मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य नजर आ रही है। एक मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में ज्वार के सौदे 3,900 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,050 रुपये पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार के भी शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कर दिया गया था। वहीं मालंदी ज्वार की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर MSP जो है वो 196 रुपये इसमें इजाफा किया गया और अब इसकी MSP 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। बाजार की जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए साहिल गोयल जी। साहिल जी, ज्वार के बारे में क्या अनुमान है? किसानों को भी साथ ही साथ सलाह भी दें कि क्या करना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। पिछले 2-3 साल के आंकड़ों में भी हमने देखा है कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से MSP भी बढ़ाए जाने के कारण लगातार बाजारों के अंदर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल भी जो है इस वर्ष देखने को मिल रही है। अच्छी गुणवत्ता के कारण घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित दाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में ज्वार के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी आने वाले समय जारी रहेगी ज्वार में, जैसा कि आपने बताया। इससे हमारे किसानों को जाहिर तौर पर अच्छे भाव मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी। चलते चलते ये भी बताते चले कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी। बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी 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 बिल्कुल, तो तेजी का और लाभ उठा सकते हैं और कितना तक ये भाव हो सकता है ये भी साहिल जी ने अभी हमें बताया। साहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए और बाजार की स्थिति को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि फ़िलहाल देश की विभिन्न मंडियों में कैसी स्थिति रही, इसके बारे में अभी आपने विस्तार से जाना और हमने आपको भी बताया कि हमारे किसान बाज़ार के रुख को समझते हुए किस तरीके से मंडियों का रुख कर सकते हैं। उनका मार्गदर्शन भी किया हमारे एक्सपर्ट ने। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सही फैसला ले पाएंगे। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मंडी खबर। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। अगर आपको बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो, मांसपेशियों में दुखन हो, शरीर पर रैशेज हो या हो बैक पेन, तो सावधान हो जाइए। आप मंकी पॉक्स का शिकार हो सकते हैं। दुनिया भर में फैल रहा है मंकी पॉक्स। WHO ने जताई है गहरी चिंता। मंकी पॉक्स कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। हर मनुष्य में कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे स्वभाव होते हैं, परंतु जब हम दूसरों के केवल अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारी भावनाएं अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। राम, जैसा स्वभाव वैसा पलटाव, यानी जैसी सोच रखोगे प्रतिदान में वैसा ही भाव मिलेगा। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज, एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आर्यन का बिहेवियर बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है। लेकिन एक छोटा बच्चा 2 अलग अलग तरह से कैसे बिहेव कर सकता है? आर्यन के टीचर्स को उससे कुछ प्रॉब्लम है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आई नो माय सन वेरी वेल। और आईपैड में कुछ गेम्स तो मिले हैं। 6 बच्चे जो इस गेम को खेल रहे हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। रोब्लॉक्स खेलने वाले कई लोग बड़ी एज ग्रुप के भी होते हैं और कई लोग क्रिमिनल्स भी होते हैं। आपके घर एलेक्सा है? देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान।